रहस्यमयी खत। शिमला की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा कस्बा राजपुर। यहाँ रहने वाले युवा पत्रकार आरव मेहरा को एक दिन एक अनजान खत मिलता है। अगर सच्चाई जाननी है तो पुराने चर्च के पास आओ, रात ठीक 12 बजे। खत पर न तो भेजने वाले का नाम था, न कोई हस्ताक्षर। आरव चौंक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। रात के अंधेरे में जब आरव चर्च पहुंचा, वहां सन्नाटा पसरा था। तभी उसे किसी की परछाई दिखी, लंबी धुंधली सी आकृति जो धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक चर्च की घंटी खुद ब खुद बज उठी, जबकि उसकी चाबी वर्षों से खोई हुई मानी जाती थी। अगले दिन आरव ने नगर पालिका ऑफिस में चर्च से जुड़े पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसे एक फाइल मिली, केस नं 479, चर्च मर्डर केस 1999। इस केस में एक पादरी की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसे आत्महत्या बताया गया था। लेकिन फाइल में एक लाइन ने आरव के होश उड़ा दिए। पादरी की मौत के समय एक लड़का चर्च में छुपा हुआ था, नाम आरव मेहरा। आरव को याद आने लगता है वो वाकई उस रात चर्च में था, पर उसे कुछ धुंधला सा याद है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी यादों को मिटाया हो। वो अब समझ गया, उसकी जिंदगी में जो अजीब घटनाएं घट रही थीं, उसका कुछ न कुछ रिश्ता उस रात से है। आरव एक साइकोलॉजिस्ट की मदद लेता है और हिप्नोटिज्म से उसे अपनी दब चुकी यादें लौटने लगती हैं। वो देखता है कि पादरी की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या थी, और हत्यारा वहीं चर्च में मौजूद था। लेकिन जब वो चेहरा सामने आता है, आरव की सांस थम जाती है। वो कोई और नहीं, बल्कि उसका जुड़वां भाई आर्यन था, जिसे बचपन में गुम मान लिया गया था। आर्यन अब एक खतरनाक मास्टरमाइंड बन चुका था, जो अपनी पहचान छुपाकर आरव की जिंदगी को तहस-नहस कर रहा था। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि वो राजपुर के पूरे इतिहास को फिर से लिखना चाहता था। अब आरव के सामने दो रास्ते थे, या तो भाई को बचाए या सच को उजागर कर दे। अगर आगे की कहानी देखनी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।